Hello students, welcome again. Today we will discuss part number 5 of question number 3. Let's see. The taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. मतलब कोई टैक्सी चार्जेस की किराया है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो किराया किस फॉर्म में लेता है? वो दो फॉर्म में लेता है। जो उसका किराया बनता है वो दो तरीके से बनता है, दो चीज को ऐड करने से बनता है। एक क्या है, फिक्स चार्ज है कि जो लगेगा ही लगेगा। दूसरा, जितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके अकॉर्डिंग, कि 1 किलोमीटर का अगर 5 रुपए है और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। द चार्ज पेड इज ₹105, और 105 रुपए टैक्सी फेयर के फॉर्म में दिया। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के उसने कितने रुपए दिए? 155, और 105 रुपीज थे हमारे 10 किलोमीटर के। तो बच्चों दो चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर किलोमीटर है। हमारे पास तो कोई सा भी चार्ज नहीं है। क्या करते हैं, दोनों को लेट कर लेते हैं। हम करते हैं बच्चों लेट फिक्स चार्ज, ये लेट किया हमने फिक्स चार्ज, कितने रुपए लेट कर लेते हैं? X रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर की 1 किलोमीटर का किराया कितना मान लिया हमने? Y लेट किया। अब बच्चों हमारे पास फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर भी है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो, तो ATQ बनाते हैं। तो उसके अंदर बच्चों फिक्स चार्ज तो हमारा रहेगा, और 1 किलोमीटर के Y रुपीज हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने आएंगे? 10Y, और जो टोटल फेयर बनता है वो हमारा ऐड करने पे बनेगा। क्या आ गया हमारे पास? X प्लस 10Y। कितना है हमारे पास? 105। इसको लिख देते हैं। यहां ध्यान दीजिए, सिर्फ ये दो बातें हैं कि एक तो फिक्स चार्ज है हमारे पास और एक चार्ज पर किलोमीटर है। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने 9th क्लास में कर रखा है। ठीक है, जब वहां पे फिक्स चार्ज हमारा 8 रुपीज था और चार्ज पर किलोमीटर 5 रुपीज था। वैसा ही है, हमने दोनों को लेट किया। फिक्स चार्ज रख दिया 10 किलोमीटर का 10Y इक्वल टू कितना? 105। इसको हम बच्चों इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। फिर ऐसे ही वो 15 किलोमीटर के किराए की बात करता है, तो X तो हमारा फिक्स है और 1 किलोमीटर का किराया Y रुपीज है, तो 15Y हो जाएगा। टोटल कितना आता है हमारे पास? 105। ये आ जाती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की, ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है बच्चों। फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 और 2, और उसको पुट कर देंगे बच्चों। तो निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या किया? X की वैल्यू निकाल दी। X की वैल्यू हमारे पास आ गई 105 माइनस 10Y। ये आ गई हमारे पास X की वैल्यू। 10Y को हमने शिफ्ट करा दिया। अब इसको हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे हम इसे। पुट वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही 2 में पुट करते हैं, 2 में तो X यहां है, X की जगह पे X की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10Y, और प्लस 15Y ऑलरेडी रखा हुआ है, इज इक्वल टू 105 आ जाता है। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास X और Y की वैल्यू आ जाती है। तो क्या होगा हमारे पास? 105 को उठा के शिफ्ट करा देते हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि हमारा माइनस का हो जाता है, और यहाँ पे 10 माइनस 10Y प्लस 15Y क्या बनता है? 5Y बचता है। तो यहाँ से हमारे पास 5Y आ जाता है सोल्व करके 50। फिर बच्चों हम क्या करते हैं? Y की वैल्यू निकालते हैं। Y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 5 को इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे हम। तो जैसे ही 5 को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास Y क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो बच्चों Y कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। अब इस Y को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट Y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर
3. So we will get x. x105 minus 10y. y हमारा क्या है? y हमारे पास 10 ही आया। तो बच्चों यहां से जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है 5। अब x हमने लेट किया था फिक्स चार्ज, y हमने लेट किया था पर किलोमीटर चार्ज, दोनों आगे हमारे पास। वही पूछता है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दोनों निकाल दिए हमने। लिख देते हैं हम यहाँ पे 10 फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स था हमारा, कितना आ गया वो 5 आ गया, एंड चार्ज पर किलोमीटर वो क्या था, y था, वो बच्चों हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। ये हमारे बच्चों यहाँ पे निकाल लिया। फिर इसके बाद एक और पूछता है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को, एक इंसान को, एक आदमी को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, कब, ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिक्स चार्ज तो है ही और चार्ज पर किलोमीटर भी है, तो यहां हम लिखते हैं बच्चों चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। क्या आएगा बच्चों, x तो फिक्स चार्ज है और y पर किलोमीटर चार्ज है। x हमने 5 रुपीज निकाल रखा है और y हमने 10 रुपीज निकाल रखा है। इनको ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 255 रुपीज आ जाता है। तो अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितने रुपए पे करेगा, वो 255 रुपीज पे करेगा। सिंपल है बच्चों, दो चीज याद रखनी है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, फिक्स चार्ज आता है, दूसरा चार्ज पर किलोमीटर आता है। फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लो, चार्ज पर किलोमीटर को वाई लेट कर लो। फिक्स तो हमारे पास देखो ऑलरेडी है, ऐसे का ऐसे रखा रहेगा। अब वेरी कौन करेगा, पर किलोमीटर चार्ज वेरी करेगा, वो हमने वाई लेट कर रखा है। 1 किलोमीटर का वाई, 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, 4 किलोमीटर का 4 वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई, 15 किलोमीटर का 15 वाई और 25 किलोमीटर का 25 वाई। ठीक है बच्चों, आगे तो आसान है। ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई भी एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है, कब, इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है उसके अंदर न्यूमरेटर पार्ट भी होगा, डिनोमिनेटर पार्ट भी। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारी 9/11 बन जाती है। अगर हम सेकंड केस में 2 के प्लेस पे 3 ऐड कर दें, मतलब 2 की जगह पे 3 को जोड़ दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कंप्लीट फ्रैक्शन हमारी 5/6 बन जाती है। ये क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा फ्रैक्शन पूछता है। तो हमें स्टार्टिंग में न्यूमरेटर भी नहीं पता, डिनोमिनेटर भी नहीं पता, लेट करते हैं हम दोनों को। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या मान लेते हैं x और उसका डिनोमिनेटर क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, इसको y लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाती है। फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये काम बच्चों जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होते हैं, आ भी जाते हैं। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर अलग से लेट किया, डिनोमिनेटर अलग से लेट किया। आप इसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन को भी लेट कर सकते हो, x/y। अगर फ्रैक्शन को लेट करेंगे तो एज ऑब्वियस x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। ये आप पे डिपेंड करता है क्या लेट करोगे। अब ये जो फ्रैक्शन है ये चेंज होती है जब हम उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो ये फ्रैक्शन है हमारी, ये फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 9/11। कब बन जाती है, जब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। 2 ऐड करने की बात करते हैं, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से रीड करना है, क्योंकि कई बार तो ये सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड कराने के लिए बोलेगा और कई बार सिर्फ डिनोमिनेटर में, कई बार वो सब्ट्रैक्ट करा देगा। वो हम स्टेटमेंट को रीड करके पता लगा लेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हमें इक्वेशन बनानी है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 11 की मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो क्या आएगा 11 × x + 2 और 9 के कराएंगे तो क्या आएगा y + 2।
इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, शिफ्ट कराते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ 18 है, यहाँ क्या रहेगा 22 रहेगा। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ऐसे ही बाद में फिर बोलता है भाई 2 के प्लेस पे अगर हम 3 रख दें, मतलब 3 ऐड कर दें, क्या बनता है वो 5/6 बनता है। तो इसको भी करते हैं हम, यही फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है 5/6। कब? जब यहां पे हम 3 ऐड करते हैं। बना दे बच्चों। फिर यही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो हमारे पास क्या बनता है 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 5y प्लस 15। इसको बच्चों हम शिफ्ट कराते हैं, क्या आता है -5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ये -3 आ जाता है बच्चों। देखिए ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास जब हमने 3 ऐड किया, 6x 18, 5y 15, यहाँ शिफ्ट कराएंगे माइनस, यहाँ कराएंगे माइनस, सोल्व किया, ये आ गया। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बच्चों, x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। कहाँ से? 1 या 2 में से। ठीक, देखें क्या करते हैं हमारे पास, यहीं से करते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं बच्चों किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो हमारे पास क्या बनता है ये 11x -4, 9 को शिफ्ट कराएंगे जो प्लस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू निकालनी है, 11 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव को पहले लिख लेता हूँ और नेगेटिव को बाद में लिखता हूँ। ये आ गया बच्चों हमारे पास x की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर बच्चों इसको पुट कराएंगे हम, 1 में से हमने x की वैल्यू निकाल दी, 2 में पुट कराते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है 6x है, 6 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये हमारे पास 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो यहां से क्या आएगा, ये आ जाता है हमारे पास अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब बच्चों एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 11 एलसीएम आ जाएगा सॉरी। तो ये तो ऐसे ही रखा रहेगा, यहाँ 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ भी क्या होएगा मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को हम रिमूव कर देते हैं। सो वी गेट 6 इंटू 9y माइनस 4 माइनस 55y इज इक्वल टू -33। तो ये बनेगा हमारे पास 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -33। अब हमारे पास 54 और 55y है तो -55y बचता है, इसको हम शिफ्ट कराएंगे तो ये आ जाता है। तो बच्चों y की वैल्यू आती है -9, जहाँ माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाता है, y क्या आ जाता है 9। ऐसे बच्चों हमने सोल्व किया, y आ गया सिर्फ, लेकिन हमें तो x भी निकालना है। x के लिए y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो कर देते हैं बच्चों। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। आप इसको 1 2 3 किस में कर सकते हो पुट, तो अपने पास x आता है 9 इंटू वाई मीन्स दिस अपॉन 11। तो ये बन जाता है 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो यहाँ से बनता है 77 अपॉन 11, 11 1 जा 11 7 जा। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाती है 7। लेकिन अपने को तो x नहीं निकालना है, y नहीं निकालना है। इसने तो फ्रैक्शन पूछे, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी तो एक्स वाई की फॉर्म में है। कैसे है, x अपॉन वाई है, x कौन है न्यूमरेटर, y कौन है डिनोमिनेटर है। पुट कर देंगे अपॉन में लगा के। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, दस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या बन गए बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब क्या आ गया 7 अपॉन 9। ये आंसर आ जाता है हमारा सिंपल सा। देखें फ्रैक्शन थी, लेट कर ली हमने, कोई बात नहीं। 2 ऐड किया, एक इक्वेशन बनती है, 3 करते हैं दूसरी बनती है। x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आती है, फिर दोबारा पुट करते हैं x की आती है।
बच्चों नेक्स्ट सम आता है पार्ट नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एज प्रॉब्लम टाइप का सम है और पेपर में आने के चांसेस होते हैं। क्या है? 5 years hence, 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके बच्चे की एज का 3 times होगी 5 साल बाद। हमें ना प्रेजेंट एज पता जैकब की और ना ही उसके बच्चे की पता। उसके बाद बोलते हैं 5 years ago, और 5 साल पहले जैकब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब अपने बच्चे का 7 गुना था, 7 times था। तो बच्चों जो इस तरह के सम आते हैं जिनमें एज की बात करते हैं, इन सम को हम बोलते हैं एज प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एज प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस के अंदर बच्चों हम हमेशा क्या लेट करते हैं? प्रेजेंट एज लेट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज जो इसके अंदर इंसान है, जो नाम दिए हैं, जो बच्चे हैं, फादर हैं, जैकब कोई भी है, उनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। करते हैं बच्चों, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज कितनी लेट कर लेते हैं? x years, और उसके बच्चे की एज कितनी लेट कर लेते हैं? प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसकी y years सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास प्रेजेंट एज है, जैसे आप लोग अभी कितने साल के हो? 15 साल के हो। तो मैं अगर आपसे आपके 5 साल पहले की एज पूछूं तो आप माइनस कर दोगे। 5 साल बाद कितने के होगे? 20 साल के होगे, 5 प्लस कर दोगे, इसीलिए प्रेजेंट एज लेट करते हैं। अब यहाँ पे 5 years हैंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आफ्टर की बात होती है, बाद में जो होता है उसको लिखते हैं 5 years हैंस। तो जैकब की एज क्या होगी? जैकब्स एज, बाद में तो प्लस करेंगे, पहले x थी तो कितनी बन गई? x प्लस 5 बन गई बच्चों। और उसके बच्चे की एज कितनी आएगी? उसका बच्चा भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब y का है एट प्रेजेंट, तो 5 साल के बाद तो y प्लस 5 हो जाएगा। कर दिया हमने। अब 5 साल बाद दोनों की एज इतनी होगी। अब स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है बच्चों, द एज ऑफ जैकब, तो 80 क्यों बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैकब की एज कितनी है? x प्लस 5 है। विल बी होगी, कितनी होगी ये बना दी हमने, 3 टाइम्स समझते ही हो, 3 इंटू किसका? अपने बच्चे की एज का। इसका बच्चा कितने का है? y प्लस 5 का। सिर्फ ये एज ऑफ जैकब x प्लस 5, विल बी होगी मान ली, 3 टाइम्स 3 इंटू किसकी एज? सन की एज ये। इसको सोल्व करो बच्चों तो ये आ जाएगा 3y प्लस 15। y को उठा के यहां ले आते हैं तो हमारे पास 15 माइनस 5, तो ये आ गया बच्चों 10। इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। फिर क्या बोलता है? 5 years ago, 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 5 years ago, जैकब्स एज, इसकी एज 5 साल पहले तो कम होगी, कितनी? जो उसकी प्रेजेंट थी इससे 5 साल कम होगी। और उसके बच्चे की एज कितनी होगी? उसके बच्चे की एज भी कम होगी, कितनी होगी? 5 ही साल कम होगी। ये आ जाए। अब बच्चों यहाँ पे ये ईयर्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज की इसमें हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ईयर्स में कर रहे हैं। अगर ये नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा। अब दोबारा फिर बोलता है कि भाई 5 साल पहले जैकब्स एज वाज, जैकब की एज क्या थी? x माइनस 5 थी। वाज मतलब इज इक्वल टू थी, कितने थी? मान ली इतने थी। 7 टाइम्स उसके बच्चे की एज क्या थी? ये थी। इसको सोल्व करो बच्चों, क्या आता है? 7y माइनस 35 x। इसको फिर हम यहां से निकालते हैं, सोल्व किया हमने तो ये आ गया -30। तो ये बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब वही यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको पुट कर देंगे 1 2 3 कहीं मर्जी, y की आ जाएगी। तो x y सभी की वैल्यू आ जाएगी। x कौन है? जैकब है। y कौन है? उसका बच्चा है, उसके बच्चे की प्रेजेंट एज और उसकी एज आ जाएगी।
ठीक है बच्चों, ये छोटा सा कंसेप्ट है। क्या करना है, आफ्टर के लिए, हैंस के लिए, फ्रॉम, नाउ के लिए प्लस करते हैं, बिफोर के लिए, एगो के लिए माइनस करते हैं। वो हमने किया किस में से, प्रेजेंट एज में से। तो प्रेजेंट एज लेट करते हैं, जितने बंदे हैं उनकी एज लेट कर लें, उसके अकॉर्डिंग 5 साल बाद की बच्ची प्लस कर दिए, पहले पूछता है माइनस कर देते हैं, सोल्व करेंगे आंसर। ये बच्चों आपको अपने आप करना है इसके बाद, ठीक है।